बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पारकर टीवी में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आजकल इंडिया के यूट्यूबर परमजोत सिंह के इस्लाम कबूल करने की कहानी यूट्यूब पर वायरल है। परमजोत सिंह जो यूट्यूब पर इस्लामी वीडियोस बनाता था, वो बनाते बनाते इस्लाम की तरफ कैसे आया, उसका पहले मजहब क्या था और इस्लाम के कौन से पहलू ने परमजोत सिंह को इस्लाम से मुतासर किया और इस्लाम कबूल करने पर इसको मजबूर किया। आज की इस वीडियो में हम परमजोत सिंह से उसकी कहानी, उसकी ज़ुबानी सुनते हैं। एंड यस, मैंने इस्लाम कबूल किया है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो वीडियो का टॉपिक है ना, इस टॉपिक के ऊपर तो मतलब 2 साल से लोग वेट कर रहे हैं। वेरी वेरी श्योर का भाई आज आपके लिए फॉर श्योर इस चीज़ का खुलासा ज़रूर कर देगा। मैंने पहले भी सोचा था इस चीज़ का खुलासा करने का, बट नहीं कर पाया। बट इंशाअल्लाह आज ये वीडियो में आपको फुल ऑन क्लियर हो जाएगा हर चीज़ के बारे में कि मेरा मज़हब क्या है। भाई सारे लोग यही पूछते हैं, भाई आपका मज़हब क्या है, आप इस्लामिक वीडियो बनाते हो, आपका नाम परमजोत सिंह है। एंड बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार इस्लामिक वीडियो आप इसलिए बनाते हो जस्ट बिकॉज ऑफ व्यूज़। एंड मैं अगर आपको सच बताऊँ ना, हमने इस्लामिक वीडियोस बनाना स्टार्ट ही व्यूज़ के लिए किया था, स्टार्ट ही पैसों के लिए किया था। मैं सच कह रहा हूँ। और यूट्यूब पे जितने भी आप इस्लामिक रिएक्शन वाले चैनल्स देखोगे, जो भी देखोगे ना, सारे के सारे पैसों के लिए, व्यूज़ के लिए ही वीडियोस बनाते हैं। बिकॉज इस्लामिक पब्लिक, मुस्लिम पब्लिक इज द लॉयल पब्लिक इन द वर्ल्ड। बिकॉज मुस्लिम पब्लिक आएगी दौड़ के, भाग के आएगी यूट्यूब पे और वीडियोस देखेगी आपकी। और ये बिल्कुल सही बात है। और चाहे इंस्टाग्राम पे लगा लो, चाहे कहीं भी लगा लो, बट आपको ना इस चीज़ पे खुशी होनी चाहिए। आय हाय हाय, क्यों होनी चाहिए वो मुझसे पूछो। आपको खुशी इसलिए होनी चाहिए बिकॉज क्योंकि चाहे जो नॉन मुस्लिम है, जो यूट्यूबर नॉन मुस्लिम है, वो उसकी जो ऑडियंस है ना, वो भी नॉन मुस्लिम होगी, करेक्ट। अभी जब उसकी ऑडियंस नॉन मुस्लिम होगी तो पैगाम किसका पहुंच रहा है उनके तरफ? अल्लाह का पैगाम। यही तो काम है हमारा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला था? उन्होंने यही बोला था ना खुतबे में कि आप हमारा दीन, हमारा जो पैगाम है, अल्लाह का जो पैगाम है, ये आगे फैलाओ, ये आगे बताओ, लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस दो। और यही तो वो कर रहे हैं, तो करने दो, क्या टेंशन है। और इससे भला कितने लोगों का हो रहा है। 2 साल से लगातार इस्लाम के बारे में रिसर्च करें, ये हमारा 3rd ईयर है, ठीक है। एंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करता था जब लोग कमेंट्स में करते थे ना, आप इस्लाम कबूल करो, आप इस्लाम कबूल करो। मैं बोलता था यार ये लोग मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, एंड लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, मतलब मेरी मर्जी ना, मैं कुछ भी करूँ। हदीसे कुदसी, आप सबको पता होगा 2 तरह की हदीसें होती हैं। हदीसे कुदसी मतलब जो अल्लाह की तरफ से डायरेक्टली उनके बंदों के लिए होती है, हमारे लिए, इंसानों के लिए। उनकी एक हदीसे कुदसी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए बनी आदम, ए आदम की औलाद, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करो। भाई ये जो लाइन है ना, ये लाइन ना मतलब दिल में ऐसे पा देती है, मतलब वाइब्रेशन पैदा कर देती है कि यार अल्लाह हमसे प्यार करते हैं तो हम अल्लाह से क्यों नहीं प्यार करते। एंड दूसरी बात ये, अल्लाह ताला उनसे भी प्यार करता है जो अल्लाह को जानते भी नहीं है, जो अल्लाह के बारे में मानते भी नहीं है, जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो बुतों की इबादत करते हैं, जो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, जो दूसरे खुदाओं को मानते हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी प्यार करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी कह रहे हैं, ए बनी आदम, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करो। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल कि भाई आपने इस्लाम कबूल किया है या नहीं किया, राइट। ये जो वर्ड है ना, इस्लाम कबूल किया है या नहीं किया, इस वर्ड से मैं बहुत भागता था। मैं सच कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आती है मैं क्यों भागता हूँ इस चीज़ से, बट मैं बहुत भागता था। मैं किसी को मतलब मैं फेस करने की मेरी हिम्मत नहीं थी भाई, सच कह रहा हूँ। ना ही पेरेंट्स को, ना ही किसी और को, बट हमारे दिल में ईमान है। आप सबको दिखता होगा वीडियोस में अगर जब हम बोलते हैं या जो भी करते हैं, बट मैं आपको सच कह रहा हूँ, दिल ने तो मान लिया था, बट वो जुबान ने कब माना वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने इस्लाम कबूल किया है। अभी बहुत सारे लोग खुश हो रहे होंगे, एंड अगर आप खुश हो रहे हो तो मुझे मुबारकबाद ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। एंड एक और चीज़ बताता हूँ कि मैंने इस्लाम कबूल कब किया, और आप थोड़ा सा गेस करो इस चीज़ को। मैं चाहता हूँ कि आप गेस करो, क्योंकि जब इंसान के दिल में ईमान होता है ना, वो इंसान के ना चेहरे पे दिखना स्टार्ट हो जाता है।
तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे हो यूट्यूब पे, आप नॉलेज ले रहे हो, तो आपको कब ऐसा फील हुआ कि हाँ यार ये बंदे पे ना थोड़ा शक हो रहा है, इसके दिल में क्या ईमान है, ऐसा शक वाली चीज़ आपको कब हुई थी ना, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे जानना है कि ये कब हुई थी। और क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ मेरी पूरी स्टोरी कि हाउ आई एक्सेप्टेड इस्लाम, और कब किया था एक्सेप्ट और कैसे किया था, एंड ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में जो कल आएगी फॉर श्योर। बट ये चीज़ आप ज़रूर बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है कि कब आपको मेरे दिल में ईमान दिखा था, आपको मेरी बातों से ईमान दिखा था। ये मैं ज़रूर वेट करूँगा, आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ने वाला हूँ मैं, ठीक है जी। यू नो व्हाई आई लव इस्लाम सो मच, बिकॉज आई एम इन लव विद अल्लाह, आई एम इन लव विद रसूल अल्लाह। आप सोचो आजकल की दुनिया में जब लोगों को कोई सलाम ठोके, उनको जीजी करके बुलाए, कि इज्जत करे, तो वो लोग ऐसे तन के चलने लग जाते हैं, ऐसे भाई मैं कौन हूँ पता नहीं, मैं महाराजा हो गया पता नहीं यहाँ का, ये पूरा देश मेरा है, ये पूरी दुनिया मेरी है, मैं ही इसका दाता हूँ, ऐसे करते हैं लोग। बट हमारे रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको फरिश्ते तक ऐसे मतलब उनको सलाम ठोकते थे, मतलब आप सोचो फरिश्ते रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम ठोकते थे, बट रसूल अल्लाह फिर भी अपने कंधे झुका के चलते थे, डाउन टू अर्थ थे, हमेशा डाउन टू अर्थ रहते थे। मतलब आप उनकी ज़िंदगी देखो यार, उनकी ज़िंदगी से कितना कुछ सीखने मिलता है, एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, एज अ इबादत गुजार, एज अ बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, एज अ बेस्ट अखलाक। भाई क्या नहीं था उनमें, भाई क्या नहीं था। आप एक चीज़ का नाम लो, वो उनमें था, ही इज़ द रोल मॉडल। एंड आजकल अगर हर एक इंसान उनकी बताई हुई चीज़ों के ऊपर अमल करके चले, अपनी ज़िंदगी गुजारे, इस्लाम इज़ नॉट अ रिलीजन, इट्स नॉट अ रिलीजन, इट्स द वे ऑफ लाइफ। लाइफ जीने का द बेस्ट तरीका आपको इस्लाम से पता चलता है और कहीं से पता नहीं चलेगा। लोग बोलते हैं यार कि इस्लाम में बहुत कट्टरपंथी है, 5 टाइम नमाज पढ़नी पड़ती है। यार मैंने 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ डेली, अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ, और नमाज पढ़ने से मैं कितने सारे गुनाहों से बचा हूँ मुझे पता है, मुझे पता है भाई कितने सारे गुनाहों से मैं बचा हूँ। और उसके साथ साथ इस्लाम में सामने वाले की रिस्पेक्ट करना, सामने वाले को अच्छे से उससे बात करना, अच्छा अखलाक रखना, उसका दिल नहीं दुखाना, ये भी अपने दिमाग में रखना। और अगर गलती से कोई गुनाह हो भी गया तो अपने दिमाग पे इतना वजन रहता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। भाई इतना ज़्यादा वो हो गया हूँ मैं 360 डिग्री चेंज हो गया हूँ। एंड यस, मैंने इस्लाम कबूल किया है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैंने इस्लाम कबूल किया है यस, आई एम अ मुस्लिम। एंड अभी अगर आपको ये जानना है कि मैंने कब किया और कब से, तो ये एक थोड़ी सी अच्छी स्टोरी है, ये आपको ऐसे इत्मीनान से बताऊंगा मैं इंशाअल्लाह। एंड उस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा सब्र करें, कल तक नहीं तो परसों तक, ठीक है जी, आपके लिए वीडियो ज़रूर आएगी। और ये वीडियो को हम यहीं पे बंद करते हैं, बाहर थे इसीलिए मेरे को लगा टाइम पे घर पे पहुंच जाएंगे। एंड इफ्तार हो चुकी है, मैंने पानी से इफ्तार किया है, खजूर से नहीं किया, सुन्नत है ना, घर पे जाके ठोकेंगे, अभी पूरा अच्छे से खाएंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखना, अच्छी अच्छी दुआएं देना कमेंट सेक्शन में, और हमें ऐसे ही प्यार देते रहें, हमें दुआएं देते रहें, और आपके लिए भी हम दुआ करेंगे। आपका बहुत सारा प्यार होता है, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे को जब लोग कॉल भी करते हैं ना काम के लिए भी, तो वो लोग इतना प्यार से बात करते हैं और इतना प्यार देते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच।